माता की जय देशवासियों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि गुरुजी हमारे नई से नई वीडियो डालते रहते हैं और आज वो अपने शिष्यों को कुछ नया ज्ञान देने वाले हैं। तो ये उनके शिष्य हैं लोकेश जी और ये हैं बाकी मैं रमेश कश्यप। तो गुरुजी से मैं आज पूछना चाहूँगा, गुरुजी पहले के जो वैद्य हुआ करते थे बहुत कुछ जानते थे, इतना ज्ञान हुआ करता था उनके अंदर, मगर पेट में लेके चले गए वो, किसी को सिखाया नहीं कुछ भी। और हमारे गुरुजी एक नई जानकारी वीडियो के थ्रू और जड़ी बूटी दिखा करके और वैसे भी अलग से भी वीडियो से अलग हटकर भी हर चीज़ बताते रहते हैं, फ़ोन पे दवाइयाँ बता देते हैं। ऐसा पहले के लोग अगर करते तो हमारा आयुर्वेद लुप्त ना होता अब तक। तो आज मैं गुरुजी से वही चर्चा कर रहा हूँ। क्या गुरुजी आप ऐसा कुछ जानते हैं जो उसका ज्ञान हमें देना चाहेंगे आप? बहुत सारी बात है इस तरह की तो बहुत सारी बात और बड़ी ही विलक्षण विद्याएं हैं जो आज किसी के पास है नहीं है, तो वो बता के नहीं गए किसी को। उनमें से कुछ हमारे गुरुओं ने जो चर्चा की है या बनाई उनको हम बता रहे हैं। अभी एक वर्गीय हड़ताल के विषय में हम चर्चा करें। वर्गीय हड़ताल 20 ग्राम ले, 200 ग्राम वर्गीय हड़ताल लेकर के और 10 किलो सुनहरी रंग के पके हुए पेठे का जूस निकाल लो। इस वर्गीय हड़ताल को पीस करके पत्थर की खरल में डाल करके इसमें गर्मी के दिनों में इस पेठे के रस को डालते रहें जो 10 किलो पेठे में से निकला, और घोटते रहें। घोटते घोटते आप फिर देखेंगे कि ये गोला बन जाएगा, इस तरह का गोला। और गोला को बना करके आप जो हैं सुखा लेंगे, थोड़ा जब सुखा लेंगे तो इसे आप क्या करेंगे कि इस जो पेठे की जो लुगदी थी जिसमें से जूस निकाला था, इस लुगदी के बीच में रख के थोड़ा कपड़ मिट्टी कर देंगे और उसे एक मटके में रख करके ऊपर से मटके को भी हम कपड़ मिट्टी या मुल्तानी के आटे मिट्टी से या उड़द के आटे से बंद कर देंगे और एक सूती कपड़ा लपेट देंगे इसके मुँह। अब इसे 20 किलो कंडे की आंच में हम किस तरह धराएंगे कि गड्ढा खोद देंगे घुटने, इसमें कंडे लगाएंगे और बीच में इसे रखेंगे। 20 किलो कंडे की आंच पर जब धुआं निकल जाएगा तब हम इसको इसमें दबा देंगे और सवेरे को इसे निकाल लेंगे। तो जो ये हमारी वर्गीय हड़ताल इसमें से निकलेगी ना, वो वर्गीय हड़ताल एक चावल भर वर्गीय हड़ताल को अगर आपने पान में, मीठे पान में रख करके चबा चबा के खा लिया तो एक तो ये धातु पुष्टि कारक है, उच्च कोटि की पुष्टि कारक दवाई बन जाएगी। दूसरे ये जो कितने भी चरम रोग भयंकर कोढ़ उन सब की दवाई बन जाएगी। और ये गर्मी की जितनी बीमारियां हैं सबको ठीक करती है। लेकिन ये उच्च कोटि का रसायन चावल भर चलाएगा। तो कितनी कीमती दवाइयां बनी। और पहले हमने वर्गीय हड़ताल के विषय में एक चर्चा और करी थी, उसको भी आप देख लेना, वो भी किसी चैनल पे है। दूसरे एक और योग बताएं क्या? हाँ बताइए। जो केले है ना, केला जिस पे केला लग जाता है फिर वो पेड़ खड़े रहते हैं, उनको चीर करके उनके बीच में से गोब निकालना, नरम जो है नरम गोब, उसको कूट करके उसका जूस निकालना है। इसमें 200 ग्राम वर्गीय हड़ताल को घोटते घोटते और जूस हमारा जो है 2 किलो जूस, 2-2.5 किलो जूस खत्म हो जाएगा। इस जूस को जो है हम खत्म करके उसका फिर वो गोला सा बन जाएगा। इस गोला को हम फिर जो है क्या करेंगे, इसको पीपल की छाल की सफेद राख, जब वो फूक जाएगा तो सफेद राख बन जाती है। उस सफेद राख की लुगदी बनाएंगे पानी की सहायता से, या फिर उसी केले का जो पानी है उसकी सहायता से लुगदी बनाकर लुगदी में रखेंगे। इस लुगदी में रख करके हम इसे फिर घड़े के अंदर बंद करेंगे। अच्छा। और कपड़ मिट्टी करके उसका मुंह अच्छी तरह संधान बंद करके 20 किलो कंडे की आंच में फिर इसे जला देंगे। यानी वो पीपल की राख के छाल के बीच में रख के
तो हम देखेंगे कि जब स्वांग शीतल यानी ये जो आपका जो दहड़ा जिसमें पकाया है शीतल हो जाएगा, राख ठंडी हो जाएगी, तो निकाल के इसमें से फिर हम देखेंगे कि टैक्स की उच्च कोटि की दवाई बन जाएगी ये, और कोड की भी ये दवाई बन जाएगी। और कितने ही रोगों की नजला है, भयंकर पीनस है, कुछ भी है, बहुत सारे लोगों की ये दवाई बन जाती है। अच्छा इस प्रकार से जो है पहले के जमाने में वैद्य जो है भिन्न भिन्न प्रकार के रसायन बनाते थे। अब उनको कहीं कहीं कंपनियां बना रही है, लेकिन वो बिजली से बना रही है, इतनी उपयोगी वो है नहीं। अच्छा। तो हमने ये आपको जो इसलिए जानकारी दी है कि देश के जो है जो जिज्ञासु वैद्य हैं, नाड़ी वैद्य हैं, वो इसे देख लेंगे। वैसे वैद्य बनाए नहीं जा सकते, फिर हम कहना चाह रहे हैं वैद्य कवि और वैज्ञानिक संस्कारवान आत्मा होती हैं, इनको कॉलेज में नहीं बना सकते। कॉलेज में तो जो पढ़ा रहे हैं वो इन रसायनों को जानते ही नहीं है, वे तो वनस्पतियों की भी नॉलेज नहीं रखते। आयुर्वेद एक सब्जेक्ट होना चाहिए। आयुर्वेद एक सब्जेक्ट जो है वो हर एक स्टूडेंट को पढ़ाया जाना चाहिए, आंशिक रूप में, औपचारिक रूप में आयुर्वेद पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, ये तीन जो हैं जरूरी हैं पढ़ाना। तो ये हमने आपको बताइए, आप इसे ध्यान रखेंगे। ठीक। और ये आयुर्वेद धर्म है, धर्म विज्ञान और धर्म एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं है। विज्ञान ही धर्म है, धर्म ही विज्ञान है, आयुर्वेद विज्ञान है, आयुर्वेद धर्म है। नमस्ते। तो देखिए देशवासियों, कितनी महत्वपूर्ण जानकारी थी। तो इसी तरह से नई नई जानकारी लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको नई से नई वीडियो सबसे पहले मिले। नमस्कार।